नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट की चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 20 अगस्त और दिन रहेगा कल मंगलवार का, ट्यूसडे का। ठीक है, एक मार्केट का कह लीजिए साइडवेज टू नेगेटिव टाइप का दिन था। कुछ मार्केट में ज़्यादा खास हुआ नहीं, है ना। और प्राइस जो है थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा था ऊपर से, दैट्स इट। आज के दिन की और इससे ज़्यादा कैंडल को आप एनालाइज नहीं कर सकते। बाकी कल क्या हो सकता है और कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी और पैटर्न कौन सा बना हुआ है, उसी के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, उन सबको लेके एक बार चर्चा करेंगे। जिसके लिए एक बार हम पहले देख लेते हैं दोस्तों, डिस्क्लेमर ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जैसा कि आपको पता है। बिना इसको पढ़े कृपया करके आप मेरी वीडियो पे आगे ना बढ़े। ठीक है, अब आ जाइए चार्ट पे एक बार आवरली में चलता हूं मैं। तो ये जैसे कि तेजी देखी थी हमने एक इस चैनल के अंदर, ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये तो आप लगभग देख चुके होंगे, और जो पहली बार भी मेरा चैनल देख रहे होंगे, ये हर चैनल हर कोई यूट्यूबर खींच के बैठा हुआ है ना। ये इसके बीच में इसकी जो है ट्रेडिंग हो रही है। पिछले 10 डेज कितने हो गए, एक बार वो भी देख लें यार। इस चैनल के अंदर दिन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन हो गए हैं भाई। तो अभी जो इसमें चीज है वो है, ये है इसके टॉप की तरफ, मतलब अपवर्ड राइजिंग जो इसका सीन है, ये उसकी तरफ है। वहां पर इसने पूरे दिन कामकाज किया और टाइम पास करके इस लाइन की तरफ, ऊपर की तरफ बंद हो गया। ये इसी प्रकार का दिन है जैसा कि ये दिन था, एक नीचे की तरफ टच कर करके वहां पे जो बंद हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या ब्रेकआउट आ जाएगा, एक थोड़ी सी जो चीज है दोस्तों। देखिए मैं आपको जो है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये गैप फिल कर देगा। ये वाला जो है, ये गैप फिल कर देगा। और एक गैप फिल हो जाता अगर ये 680 कितना 485 के लगभग आता, तो ये वाला गैप फिल हो जाता। यहाँ पे दिखेगा आपको लो 688 के आसपास। बट जो ओपनिंग प्राइस था वहीं से जो है इसने क्या कहते हैं गिरावट देनी चालू कर दी, और एक गिरावट देने के बाद ये प्रॉपर साइडवेज हो गया। पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग चलती रही। अब मार्केट में जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, देखिए काफी कुछ लेवल जो मैंने कल आपसे डिस्कस किए थे वही है ना। बुल्स के लिए ये जब आपको 24,500 से लेके 24,550 के बीच में मिलता है, तब आप एक चांस ले सकते हैं 475 का एसएल लगा के बाई साइड का। ठीक है, ये कल जैसा था ये रूल, आज का आज में वैसा का वैसा ही है। इससे ज्यादा बदलाव नहीं करना, इस रेंज में ही बाय करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 600 650 700 के आसपास बाय मत करिएगा। ठीक है, और आपको लगता है कि 25,100 25,200 ऐसा कुछ जाने वाला है, तो कृपया करके उसके लिए 24850 के लेवल को ट्रिगर होने दो। 26,000 जाएगा, कुछ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार ट्रिगर हो, ये उनके लिए है जो मेरी सुनते हैं। बाकी जिनको ज़्यादा ज्ञान है, काफ़ी लोग मुझे भी बहुत, मतलब उनके पास इतना टाइम है, वो मुझे ज्ञान देने के लिए मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, लिखते हैं। उन लोग भाई, आप जो आपको ठीक लगे आप वो करिए। यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, तो मैं अपना व्यू आपके साथ कर रहा हूँ। अगर आप डिसएग्री हैं तो आप अपनी मर्जी करिए भाई, है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने आपको सांकल से बांध लिया। सांकल से क्या मतलब जंजीर से थोड़ी बांध के रखा हुआ है कि ऐसे ही करना है। आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपको जैसे पता है वैसे करिए। मेरे हिसाब से बाय जो बनता है वो 500 से 520 के बीच में ही बनता है, विद 475 का एसएल लेके फॉर द टारगेट। ये गैप फिल कर सकते हो आप, और ये टॉप, ये इसके बीच में अब यहाँ 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 टारगेट कौन सा रहेगा वो आप देख लीजिए। मैं तो 670 680 इसके आसपास आपको निकलने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट 650 625 इसके आसपास आपको निकलने की सलाह दूंगा। ज़्यादा लंबा मार्केट में नहीं रहने को बोलूंगा, जब तक कि क्या 24850 ना ट्रिगर हो जाए। ये नंबर ट्रिगर हो जाता है, आप 24,800 का एसएल डालिए क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, फिर बाय करिए आप 25,200 के लिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
है ना। अब यहाँ पे अभी भी ये पैटर्न के अंदर ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये पैटर्न के अंदर ही है और ये एक बियरिश पैटर्न है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अब क्या है, नीचे की तरफ गिरावट देगा, नीचे की तरफ गिरावट देता है, ये है सिनेरियो नंबर 2। इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों पूरे पूरे चांसेस हैं इसका, जब मैं डेली कैंडल पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा। बट इसको ट्रेड करने के लिए 24475 का ब्रेक होना जरूरी है, ये ब्रेक होना चाहिए, है ना। ये क्या है, ये ब्रेक होना चाहिए 24475। ठीक है, उस इंट्राडे बेसिस, अभी कल हो परसों हो जब भी हो, उस दिन फिर 24525 का नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। आप सेल करिए, ये नीचे की वेव एटलीस्ट आपको यहां तक बनाता हुआ दिखेगा, एटलीस्ट 24380 400 तक, 24380 से लेके 24400 तक। ठीक है, ये यहाँ तक दिखेगा। और अगर मार्केट ये जो ओपनिंग प्राइस को तोड़ के नीचे की तरफ करता है तो फिर ये पूरी वेव भी कंप्लीट होगी, ये पूरी वेव कंप्लीट होगी जैसे कि ये हुई है। ये कब हुई है, जब ये वाला जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, ये ब्रेक हुआ है, ये वाला, और ये था 24332। ठीक है, 24 तो 24330 से लेके 330 से लेके 24380, ये इस डॉटेड लाइन का एरिया है यार। ये साला यहाँ पे बड़ी खिचड़ी बनेगी ऐसे 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 करके। ठीक है, तो 475 के नीचे जाके एक बार को देख लीजिएगा, 380 पे बुक करिएगा, इंट्राडे का ही ट्रेड है वो, और 330 तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज करता है तो आप पोजिशनली एंटर कर सकते हैं, आप पोजिशनली मार्केट में मतलब नीचे की तरफ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में फिलहाल इतना ही। कैंडल की बात करें तो कैंडल रेड बनी है। ठीक है, ऊपर जहां खुली, ऊपर की थोड़ा ये बाहर निकल गया इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर जहां खुली, ऊपर खुली थी, फिर बाद में आके वो इसके अंदर ही आके बंद हो गई। ऊपर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ऊपर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, अंदर वाले चैनल का भी रेजिस्टेंस है और इस वाले चैनल का भी इधर जाके रेजिस्टेंस है। अब देखना होगा क्या ये निकल पाता है ऊपर, निकल करके ट्रेड करता है नहीं करता है, वो भाई देखने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इधर मल्टीपल टाइम फ्रेम देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जा सकता है 24800, मैं मना नहीं कर रहा, पर वहां पे अड़चने कितनी है वो देखेगा। सबसे पहली तो अड़चन यही है जहां गैप फिल हो जाएगा 24685 के आसपास। ठीक है, अब दूसरी अड़चन है ये रही, ये लेवल आता है, आवरली चार्ट पे चलते हैं यार। ठीक है, ये 75760। ठीक है, फिर तीसरी अड़चन है ये, है ना, 800 के आसपास। तो ये जो पूरा दिन था, एक दिन था ये, जब इसने 2578 का हाई लगाया, तो ये एक पूरा दिन था। आप याद करिए 24700 के आसपास हमको क्लोजिंग मिली थी। ठीक है, इसको हाई लगाने का ये जो पूरा दिन है ना, यहां पे क्या हुआ था, यहां पे बहुत बड़े प्लेयर ने अपना माल बेचा था। इसी दिन जो आपका फ्यूचर का प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस है वो डिस्काउंट में आया था। ठीक है, यहां पर ये वाला जो इधर जो सेलर बैठा है, ठीक है, वो इसको इतनी आसानी से पार नहीं करने देगा। अब वो इसको 670 से भी सरका सकता है, वो इसको 750 से भी सरका सकता है, वो इसको 24800 से भी सरका सकता है। इसकी लंका तब लगेगी जब स्क्रीन पे 24850 आएगा। इसकी लंका तब इस वाले सेलर की लंका तब लगेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर बहुत कोशिश होकर आपको ट्रेड लेना है अगर आप बाई साइड का ट्रेड लेते हैं। हाँ, 500 के आसपास मिले वो एक फिर भी फिजिबल ट्रेड है, पर 650 670 पे मैं फ्री भी कहूँगा निकल जाइए, क्योंकि ये वाली रेंज में, ठीक है, खतरनाक है तेजी करना।
हाँ, 24,850 के ऊपर तेजी बिंदास है, कोई अड़चन नहीं है। 25,200 से पहले रुकेगा नहीं। 24,800 का 50 पॉइंट का ऐसे लेके 350 पॉइंट की तेजी 80 to 90% आपको दिखेगी। तो इन दैट केस में ऊपर जाइएगा, अदरवाइज फोकस करिए 475 अगर ब्रेक हो तो मार्केट को छोड़ना नहीं है नीचे की तरफ, ठीक है। और आप घर लेके जा सकते हैं अगर 330 के नीचे मार्केट क्लोज होता हुआ दिखे, है ना। तो ये है दोस्तों फिलहाल चार्ट जो अभी बोल रहा है, ठीक है। और इस वीक की जो ओपनिंग प्राइस है उसको याद रखिएगा, 24,638 इस वीक का जो ओपनिंग प्राइस है ना। ये ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को डिस्कस करेंगे इसको लेके। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक नेगेटिव रहा, यहाँ गिरावट थोड़ी थोड़ी सी ठीक थी निफ्टी के मुकाबले, बट सिंस ये भी एक रेंज के अंदर ही है, बट ये लेवल पे खराब है भाई, ठीक है। देखिए निफ्टी तो अपने इस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लास्ट वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, ठीक है। और वो उस लेवल के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है जहां से बुलिश जोन है, 24,530 के ऊपर मार्केट खराब नहीं है, मार्केट बुलिश है वहां पे, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर मैं लेवल पे डिस्कस तो वहां पे मार्केट बुलिश है ऊपर की तरफ, 24,530, ठीक है। भले ही वो जिस पैटर्न में बेयरिश हो, आप शॉर्ट नहीं क्रिएट कर सकते, आप वहां पे अगर शॉर्ट कर रहे हो तो एक थोड़ा सा रिस्क है ना। व्यू चाहे जो मर्जी हो, पैटर्न चाहे जो मर्जी बन रहा हो, वॉल्यूम चाहे जनरेट ना हो रहा हो, ये क्योंकि ये वो वाला लेवल है जो पहला इस फॉर्मेशन में, चलिए थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, इस रेड कैंडल का लो बना था, ठीक है, यहां पे। तो फिर इसमें तो एसएल खाया है, इसमें तो सिंपल है कि एक तेजी करके एसएल खाया है और ये माल छोड़ा है फिर, ठीक है, ये माल छोड़ा है फिर। तो ये जो लेवल है ना 24,530, ये ही डिसाइड करेगा, या मोटा मोटा आप 24,500 ले लो यार, कोई 530 कोई वो थोड़ी है। 24,500 इसके नीचे है निफ्टी, निफ्टी कमजोर है, ठीक है, बेयरिश है। इसके ऊपर है निफ्टी, निफ्टी बेयरिश नहीं है, मैं इतना बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ट्रेड भाई लेवल पे ही होता है, चाहे पैटर्न जो मर्जी बनाओ, क्योंकि अच्छे अच्छे पैटर्न डबल स्टैंडर्ड दिखा देते हैं, कभी गिरावट दिखाते हैं, कभी तेजी दिखा देते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के चलिएगा, है ना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। हाँ, ये कमजोर है, इसका वीकली चार्ट ही आपको बता देगा। ये देखिए, ये, ठीक है। और ये पिछले वीक के नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी अपने पिछले वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ये इस लेवल के नीचे कमजोर ही है, ये है सेल का घोड़ा, क्या बोलते हैं सेल का, चलो हिंदी भी लिखते हैं यार, भूल ही गए, घोड़ा सही लिखा है ना, घोड़े में डबल ओ की मात्रा, दो ओ की मात्रा आती है क्या, पता नहीं, चलिए। 50,400 इसके नीचे है भाई, ये सबसे पहले दिखाएगा आपको 50,100, ठीक है, फिर दिखाएगा 49,800, और फिर यहाँ पे तो बाइंग इसमें साला आ जाती है, ठीक है, इसमें जो है बाइंग आ जाती है। इसका ये जो डब्लू बना है ना, इसकी टांग जो है नीचे है, डब्लू वो कामयाब होता है जिसकी ये वाली टांग ऊपर होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना ही है। मैं बैंक निफ्टी में तो आपको नहीं बोलूँगा कि आप बाय करिए, हाँ 50,400 के नीचे रहता है, सेल करिए। और जब आप सेल करते हैं तो भाई डेली क्लोजिंग बेसिस अबव दिस लेवल, ये एसएल ले लीजिए, सिंपल सी बात है। या फिर जो आज का हाई बना है, ये अगर कट जाता है स्क्रीन पे, क्योंकि क्लोजिंग का वेट थोड़ी करोगे, अगर ये लेवल कट जाए, ये आज के हाई के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तो एसएल ले लीजिए, है ना। और इस बार ये नीचे आया, इसकी लंका लगेगी लगेगी बैंक निफ्टी। तो ये है दोस्तों मेरा एनालिसिस आपका कल के लिए। लेवल पे फोकस रखिएगा बैंक निफ्टी में,
अब इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए अगर आप बियर हो तो। बहुत नज़दीक है, बहुत छोटा एसएल है, नोट कर लीजिए, लगता है ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये आज का हाई भी काट दे तो भी एसएल है आपकी पोजीशन का ऑन स्क्रीन। आज का हाई, आज की कैंडल का हाई 50,000 कितना है, एक बार देख लेते हैं यार, 724 ना, हाँ बस ठीक है, 50,725। ये काट दे तो भी ऐसे ले लीजिएगा, और क्लोजिंग अगर 50,500 के ऊपर भी है तो भी ऐसे ले लीजिएगा। स्विंग में रखते हैं, मुझे लगता है 48,500 दिखना चाहिए स्विंग में, ठीक है। और जल्दी ही 50,100, 49,800, वहाँ पे आप निकलना चाहते हैं निकल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम साला वहाँ से इसने कैंडल को रोक के उठाया है 49,800 के पास, ठीक है। इन चीज़ों का रखिएगा ध्यान। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।